Hello students, welcome you all on the YouTube channel of Future Defense Academy. Yes, Future Defense Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं आयशा हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, तहे दिल से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइव सेशन जो चल रहा है अभी रेगुलर बेसिस पे, उसमें हम चल रहे थे इंग्लिश की क्लासेस में, और इंग्लिश की क्लासेस में हमारा डेली हमारे पिलर्स चल रहे हैं। पिलर्स में अब हम लेटेस्ट जो पिलर कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, वो पिलर है हमारा एडजेक्टिव, द मोस्ट ब्यूटीफुल पिलर है ना, जिसको डेकोरेटिव है, जो हर चीज की खूबसूरती, उसकी बदसूरत, ईच एंड एवरीथिंग, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बता देता है। लेकिन अगर कहें किसी चीज को खूबसूरत बनाना है, किसी चीज की कोई तारीफ करनी है, बुराई करनी है, चुगली करनी है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। मोहल्ले में क्या होता है, अक्सर है ना, एक ऐसी आंटी होती है या कुछ 2-3 आंटी ऐसी होती है जिनका काम क्या होता है, इधर की बात उधर लगाना और उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो वो चुगलखोर टाइप के जो होते हैं ना, वो हमारा एडजेक्टिव है, बहुत खूबसूरत टाइप का। इनके बिना कभी हमारे यहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है। तो उस एंटरटेनमेंट के लिए हमारी इंग्लिश में एडजेक्टिव को बनाया गया, जो क्या करता है, तड़का लगाने का काम करता है। जैसे आपने बोला यार अच्छा दिख रहा है, और एक आपने बोला बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो बहुत प्लस में खूबसूरत, दोनों वर्ड ने उसकी क्या बना दी है, वैल्यू बढ़ा दी। तो वैल्यू बढ़ाने का जो काम करता है या वैल्यू घटाने का भी जो काम करता है, वो करता है हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए उसी एडजेक्टिव से रिलेटेड आज हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं। यानी हमारे एडजेक्टिव में ऐसे कौन से खास रूल्स हैं जिनको हम अगर यूज करें तो हमारा एडजेक्टिव बिल्कुल अप्रोप्रिएट सटीक निशाने पर लगेगा। तो चलिए निशाने पर लगाने के लिए आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में आज हमने वहां तक कल की क्लास में हमने कुछ वर्ड्स, एडजेक्टिव के टाइप्स और प्लस में कुछ जो डिग्रीज थी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो थी एडजेक्टिव की, पॉजिटिव कौन सी होती है, कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्रीज के क्या होते हैं, वो हमने देखा। तो अब हम चलेंगे इसके रूल्स पे कि आफ्टर ऑल उन डिग्रीज को सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आखिर कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम उन डिग्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हमारी डिग्री गलत ना हो, हमारा सेंटेंस भी सही से हो जाए, विदाउट एनी एरर, हमारी ग्रामर परफेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला रूल है, एज और एज या फिर सो एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब, देखो एक चीज और बताऊंगी, मोस्टली एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो डिग्रीज होती हैं वो सेम होती है ना, लगभग सेम होती है। 90% हम सेम मान लेते हैं, 10% कोई डिफरेंस होता है। उसी तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे अगर एल वाई लग जाए तो हम क्या कहते हैं, वो एडवर्ब्स हैं, लेकिन दे आर नॉट टोटली 100% नहीं होते हैं। इन्हें भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, 90%। 10% ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एडवर्ब्स नहीं होते, अगर हम उनको एल वाई में कन्वर्ट करेंगे वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडवर्ब के टाइम उनकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है, वो थोड़े अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा किसके बीच में आएगी, एज और सो एज के बीच में इस्तेमाल होती है। जैसे ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई जितना ही अच्छा है। कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन में यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जा रहा, उसकी इक्वल क्वालिटी बताई जा रही है। तो यहाँ पर अगर एज और एज को, जब देखो वैसे भी सही बात है, एज वर्ड का इस्तेमाल, लाइक वर्ड का इस्तेमाल या फिर सो का एज के साथ में इस्तेमाल होना, ये वर्ड जो होते हैं कंपैरिजन के लिए काम में आते हैं, ये कंपैरिजन के लिए काम में आते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना करके अगर एज और एज आ रहा है तो हम वहां पर बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। He ran as fast as he could, वो उतना ही तेज दौड़ सकता था जितना वो दौड़ सकता था, है ना। तो यानी कि वो उतना तेज दौड़ता है, he ran as fast as he could, यानी वो उतना तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि एज और एज जब भी आएंगे, चाहे वो एडजेक्टिव है और चाहे वो एडवर्ब है, अगर उसकी डिग्री आ रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री में इस्तेमाल किया जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस में ईआर प्लस में देन का यूज होता है। THAN देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। यानी जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें तो एक चीज ध्यान रखें, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमेशा किससे पहले होना चाहिए, THAN देन से होना चाहिए। अगर THAN देन वाला आ रहा है तो इसके बाद हमेशा आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सेकंड सब्जेक्ट की, S2 की आपको जरूरत पड़ेगी, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसकी जरूरत पड़ती है। या हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ जगहों पर जरूरत नहीं है
कि हर जो कंपैरेटिव डिग्री है वो THAN देन का लेकर ही सेंटेंस बनाए। कुछ सेंटेंसेस कंपैरेटिव डिग्री पे ही खत्म हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग बेटर टुडे। अब बेटर देन यस्टरडे हम नहीं यूज कर रहे हैं कि कल से आज बेहतर फील कर रहा हूँ, ये तो लंबा सेंटेंस हो गया। अगर हमें सिर्फ कंपैरेटिवली बताना है आई एम फीलिंग बेटर नाउ, यानी अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। किस, अब बेहतर किससे होंगे, जो पहले कंडीशन थी, कल थी या थोड़ी देर पहले थी, कुछ भी थी, वो हम नहीं बात करें। सामने वाले को सीधा हमने कंपैरेटिव करके बता दिया कि भाई आज मैं बेहतर फील कर रहा हूँ या अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ध्यान रखें, अगर THAN देन आ रहा है तो फिर आपको उसके बाद एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी जिससे कंपैरिजन हो रहा है, उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन अगर आप सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री पे ही खत्म करना चाह रहे हो तो वहां पर जरूरत नहीं है आपको THAN देन लगा के उस सेंटेंस को आगे और खींचने की। जैसे आप बोलते हैं ही इज लुकिंग बेटर, यानी वो अच्छा दिख रहा है, यानी किससे अच्छा दिख रहा है, डेफिनेटली कल से या पहले से अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने कंपैरेटिव डिग्री पे खत्म होती। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, उससे पहले भी जब हम डिग्रीज वाला कर रहे थे पोर्शन कंपैरिजन में, तब हमने बात की थी कि कंपेयर जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हमेशा उसके आगे किस आर्टिकल का यूज किया जाता है, द का। जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द हॉटेस्ट, यही बोलते हैं हम लोग, द लार्जेस्ट। तो ये जब भी EST वाले वर्ड्स आ जाएं या फिर मोस्ट वर्ड आ जाए, जैसे कि मोस्ट पॉपुलस, है ना, इसी तरीके से मोस्ट इंटेलिजेंट, तो जहां पर मोस्ट का इस्तेमाल हो रहा है उनके आगे भी किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। और वहीं पर अगर किसी भी डिग्री के साथ में EST जुड़ रहा है तो EST का पहले जो वर्ड आता है उसमें आर्टिकल द को ऐड किया जाएगा। जैसे जैसे हमने बोला द बेस्ट, द कोल्डेस्ट, द हार्डेस्ट। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल को यूज करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है, वरना नंबर कट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर सिर्फ दो इंसानों या दो चीजों के बीच में एक का चुनाव करना है, यानी मान लीजिए हमें एक ही जने को दो में से एक को चुनना है, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब होता है, सुपर मतलब बहुत सारे लोगों को हमने लेकर उसको यूज किया, उस जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। क्योंकि दो जने हैं, देखो अकेला है तो पॉजिटिव है ना, अकेला है तो पॉजिटिव, दो में से किसी एक का चुनाव करना है तो कंपैरेटिव, और अगर अनगिनत है, इन्फिनिटी, जैसे मैथ्स में बनाते हैं इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं, इन्फिनिटी में से एक को चूज करना है तो आपको सुपरलेटिव का यूज करना। तो ये हो गया यहाँ पर, जैसे कि इसका यूज करेंगे जिससे पहले आर्टिकल द आएगा। और ये भी ध्यान रखें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके जिसके पहले आर्टिकल द और जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का लगना जरूरी है। जैसे शी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, दोनों बहनों में से वो सबसे ज्यादा अच्छी है, गलत, सबसे ज्यादा दो में से कैसे होते हैं, सबसे अच्छी है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर बेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। क्या बोला उसने, रूल क्या बोला कि सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गई, फिर आएगा आर्टिकल द, फिर कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन, और फिर उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है आप उसको यूज करेंगे। तो ये हमारा रूल हो गया। अगर सभी में से एक को मान ली, हाँ अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ बात की थी दो में से एक को चूज करना, अब मान लो इन्फिनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हमें किसी एक को चूज करना है, तो उसके आगे फिर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, और फिर क्या होगा, ऑफ प्रपोजिशन आएगा। जैसे शी ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल दी प्लेयर्स, यानी वो सबसे ज्यादा अच्छा प्लेयर है सब प्लेयर्स में से। तो यानी कि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, उसको पिक आउट कर रहे हैं हम लोग कि यही सबसे बेस्ट है और कोई बेस्ट है ही नहीं इन प्लेयर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें तो हमें उसके लिए किसका इस्तेमाल करना है, आर्टिकल द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री एंड देन ऑफ का इस्तेमाल। और अगर हम बहुत में से लोगों को यूज कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे,
आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री एंड देन वी विल यूज द प्रीपोजिशन ऑफ। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 पे। जब एक प्रोनाउन की दो विशेषताओं के मिलना, यानी कि अगर मान लीजिए एक नाउन या कोई प्रोनाउन आ रहे हैं, एक नाउन और या प्रोनाउन है, और उन दोनों के बीच में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, तुलना का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम उनका, तो कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, तब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब देखो कैसे, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब भाई साहब उसने क्या बोला है कि वो क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान यानी कि विवेक वाला है, और बुद्धिमान भी यानी इंटेलिजेंट यानी कि उसमें तार्किक क्षमता भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही नाउन की दो डिग्री यानी दो उसकी खासियत है, वाइज भी और इंटेलिजेंट है, तो हमेशा ध्यान रखें कंपैरेटिव डिग्री का मोर और प्लस में पॉजिटिव डिग्री यानी वाइज। तो ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, क्योंकि उसी एक ही इंसान की दो खासियतों में से एक को ज्यादा अच्छा और एक को कम अच्छा बता रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, यानी मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर आएगा टी एच एन देन, और फिर आएगा हमारी सेकेंड डिग्री जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, रूल नंबर 5 तक आप सभी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगर तुलना करते थे, यानी कि अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे और कंपैरिजन करते समय दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड कर रहा है, तो एनी अदर का यूज होगा। मान लीजिए वो सेम कैटेगरी का है, ठीक है, उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो सबसे अलग दिखाया जा रहा है तो हम एनी अदर का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। गोल्ड एक क्या है, मेटल है, तो मेटल होने की वजह से वो गोल्ड किससे ज्यादा प्रीशियस हुआ, दूसरे मेटल से ज्यादा, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही कंपैरिजन कर रहा है। तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल आएगा, डन, एनी अदर मेटल का यूज, अदर वर्ड का यूज होगा। लेकिन डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, ये करेक्ट क्यों है, यहां हमने एनी अदर क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायमंड मेटल है ही नहीं भाई। डायमंड तो एक क्या है, स्टोन है ना, वो क्या है, पत्थर, क्या मतलब स्टोन बोलते हैं ना उसको, जेम्स की तरह है डायमंड, हीरे को है ना, हीरा जो होता है, तो वो मेटल नहीं है, वो लोहे की तरह नहीं है, वो धातु की तरह नहीं है। तो इसीलिए डायमंड को अगर आपने कंपैरिजन कर लिया किसी मेटल से, तो उस वक्त आपको किसका इस्तेमाल नहीं करना, एनी अदर मेटल का नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी मेटल का ही सारे मेटल्स में से कंपैरिजन कर रहे हो या उसी सेम कैटेगरी की चीज से कर रहे हो, अब जैसे यहाँ डायमंड की जगह पर, यहाँ मेटल की जगह पर मान लीजिए दूसरे स्टोन्स और जेम्स का नाम होता, तो फिर हम एनी अदर जेम्स बोलते या एनी अदर स्टोन्स बोल देते हैं ना, तब सही था। लेकिन यहाँ पर जब अगर सेम कैटेगरी है तो हमें नहीं लगाना है। तो आई थिंक यहाँ पर क्लियर है, डन है। रूल नंबर 7, IOR जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, है ना, जूनियर, तो IOR प्रायर, ठीक है, तो ऐसे वाले के होने वाले जो एडजेक्टिव्स के बाद में हमेशा THAN देन नहीं आता, यानी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो THAN देन नहीं लगाओगे, इनके साथ लगता है TO2, ठीक है, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो ही इज सीनियर देन मी। अब किसी ने बोल दिया भैया ही इज सीनियर देन मी, ना ना, गलत बात, ही इज सीनियर टू मी। अब देन और टू में डिफरेंस देखो, एक्चुअली देन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन होता है, लेकिन जब IOR वाली चीजें लगाते हैं तो उसमें एक्चुअली पर्सन की नहीं बल्कि पोजीशन की बात आती है। सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, पोस्टीरियर, ये सारे वर्ड्स पोजीशन के लिए होते हैं। पोजीशन का मतलब हो गया अप एंड डाउन, यही होता है, पोजीशन अप एंड डाउन होती है। तो अप एंड डाउन में हमेशा टू आर्टिकल का यूज, सॉरी टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो बस इतना ध्यान रखो, IOR प्लस टू, IOR प्लस टू, ये हमारा बन गया कि इसके बाद देन नहीं आता, हमेशा TO2 आता है। बस याद कर लो, ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके अंदर हमें ऐसा लगता है कि यार कंपैरिजन हो, अब जैसे सुपीरियर टू मी है ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, तो फटाफट से आंख बंद करके हमने THAN देन जय माता दी रॉक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना होता। हमेशा ध्यान रखें वर्ड्स के ऊपर या उनकी चीजों को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इंफीरियर, सुपीरियर ये जो होते हैं ये क्या बता रहे हैं, पोजीशंस बताते हैं, और जबकि बेटर वगैरह कंडीशंस बताते हैं, है ना,
बेटर कंडीशन बता रहा है, कोल्डर कंडीशन बता रहा है, अगर हम बात करें लार्जर कंडीशन बता रहा है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो कंडीशंस बताते हैं। तो कंडीशंस के लिए तो देन आ जाता है जब हम नाउन का प्रोनाउन का कंपैरिजन करें। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, पोजीशन की बात करें, तब हम टू लगाएंगे, क्योंकि टू इज ए प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर फाइनल डेस्टिनेशन या किसी चीज के एंडिंग पॉइंट के लिए बात करता है। चलिए रूल नंबर 8। अब वर्ड्स दे रखे हैं सारे, अभी हमने पढ़े थे, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल एंड सुप्रीम जब भी आए तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता, यानी इनका कभी भी क्या नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता और ना ही इनका कभी कंपैरेटिव डिग्री होता है। ये एक ही डिग्री में चलते हैं और वो कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव। सुपीरियर ही होता है, मोर सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे ट्रायंगुलर है तो मोर ट्रायंगुलर एंड मोस्ट ट्रायंगुलर भी नहीं होता भाई जी। इसी तरीके से आइडल, मोर आइडल और मोस्ट आइडल नहीं होता। एब्सोल्यूट तो इनका ये ध्यान रखना है, जैसे दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, तो ये गलत है, दिस इज इंफीरियर टू दैट सॉरी। गॉड गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, तो यहाँ पर गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। मोर एवरलास्टिंग क्या होता है, एवरलास्टिंग का मतलब ही क्या है, अपने आप में जो आखिरी अंत वाली बात है ना। तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं रूल नंबर 9 पे। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हमेशा 2 ही डिग्री होगी, तीसरी डिग्री नहीं होती। अब तीसरी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री होती है, नहीं भाई इसकी कंपैरेटिव नहीं होती। पंगा ये है, कई जगह पर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव के बाद सीधा ही सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, या तो डाउन टू अर्थ है या फिर टॉप मोस्ट है, तो बस टॉप मोस्ट मैंने वर्ड बोल ही दिया ना, आपने बोला टॉप और टॉप मोस्ट, बॉटम बॉटम मोस्ट, मोस्ट बॉटम, ठीक है। चलिए टॉप का टॉप मोस्ट हो गया, नर्दर्न का नर्दर्न मोस्ट, सदर्न का या साउदर्न भी बोलते हैं, सदर्न भी बोलते हैं, सदर्न मोस्ट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। तो इनके हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है और सिर्फ क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इनकी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती। इनको याद करो, 5-6 होते हैं, ज्यादा नहीं है। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का मतलब होता है आप प्रेफर कर रहे हो किसी चीज को प्रेफर करने के लिए, तो प्रेफरेबल का यूज जो होता है सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है और इसके साथ टू का यूज करना होता है। सेम वही बात है, देन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि प्रेफर जो है वो चॉइस बता रहा है। चॉइस का मतलब आप किसी ऐसी चीज में चॉइस को ले रहे हो, तो कोई पोजीशन वाली बात हुई, कंडीशन वाली बात नहीं हुई। तो जैसे दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, तो ये नहीं होगा, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट होगा। प्रेफर के साथ टू की जगह पर आप चाहो तो रेदर देन का भी यूज कर सकते हो। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी भी सही है। अगर आपको THA एंड देन लगाना है तो उसके आगे आपको पहले रेदर का यूज करना पड़ेगा। रेदर इज यूज फॉर इन द कह सकते हैं उसको काटने के लिए, उसको सही सेट करने के लिए रेदर आ जाता है, यानी आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी। तो प्रेफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन को भी क्या किया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार्य किया गया है कि भाई आ सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए 2 एडजेक्टिव्स का यूज हो, यानी एक ही नाउन और प्रोनाउन के लिए 2 एडजेक्टिव्स का यूज होता है, तो दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को एक ही कंजक्शन से जोड़ा जाएगा और दोनों एडजेक्टिव हमेशा एक ही डिग्री में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में हम पॉजिटिव ले लें, एक में हम कंपैरेटिव ले लें, एक में हम कंपैरेटिव ले लें, एक में सुपरलेटिव ले लें, ना बाबा ना, जिसमें आना है उसी में दोनों का इस्तेमाल होगा। जैसे गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स, तो भैया गलत हो गया ना, पहली बात द आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर नोबलेस्ट आई है, तो पहली प्रेफरेंस हमने देख लिया भैया, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब अगर फर्स्ट वाली सुपरलेटिव में है तो सेकेंड वाली भी किस में आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में ही आनी चाहिए। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। नेक्स्ट रूल नंबर 12। कुछ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज करने पर एडजेक्टिव का वो जो होता है सिंगुलर से वो प्लूरल हो जाता है। एडजेक्टिव मतलब समझते हो, एडजेक्टिव क्या थी, तारीफ, रिच, अमीरी, पुअर, गरीबी, इसके लिए होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्या किया, द लगा दिया, तो ये एक्चुअल में एडजेक्टिव से कन्वर्ट हो जाता है कम्युनिटी में। जी हाँ, ये तारीफ से
क्या बन जाएगा, एक नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउन में, बिरादरी बताने लग जाएगा। तो जैसे ही आपने लिखा रिच, रिच का मतलब अमीरी, पुअर का मतलब गरीबी, है ना। लेकिन अब जैसे आपने लगा दिया द रिच, तो द रिच का मतलब अमीर लोगों की बात हो रही है, द पुअर का मतलब गरीब लोगों की कम्युनिटी की बात हो रही है, उसने उसको एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर दिया। द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, तो यहाँ पर द रिच यानी अमीरी ने गरीबी का शोषण किया, नहीं, अमीर लोगों ने गरीबों का शोषण करते हैं, ये बात कही है, और ये बिल्कुल सही कही गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे नाउन के आगे भी द लग जाए, मान लीजिए कोई नाउन है, काव है, अब काव इज अ यूजफुल एनिमल, एक हमने ही बोला, ठीक है, काव इज अ यूजफुल एनिमल। अब यही हमने जैसे देखा द काव लगा दिया, तो अगर किसी नाउन के आगे भी लग जाता है तो वो पूरी किसको बताएगा, कम्युनिटी यानी कि बिरादरी को बताएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 30, जनरली वर्ब्स को एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं, यानी वर्ब्स की तारीफ करनी है तो एडवर्ब को यूज करेंगे, नाउन की तारीफ करनी है तो एडजेक्टिव को यूज करेंगे। मेरी अगर आप तारीफ करें तो आप एडजेक्टिव यूज करें, ठीक है, और अगर मेरे काम की तारीफ करें तब आपको किसका यूज करना है, एडवर्ब का यूज करना है। वो सिंपल सा ना, अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारे इंग्लिश में। ही वर्क्स ऑनेस्टली, जैसे मेरे को मेरा बताओ, शी वर्क्स वेरी ऑनेस्टली, सीरियसली हम लोग सब जने काम ऑनेस्टली करते हैं, तो ही वर्क्स ऑनेस्टली। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर वो तारीफ किसका कर रहा है, नाउन की नहीं कर रहा, वो काम की कर रहा है कि भाई वो ईमानदारी से काम करता है। तो ऐसे में अगर आप वर्ब के बारे में बात कर रहे हो तो आप एडवर्ब यूज करोगे, लेकिन जैसे अब इसी तरीके से एडजेक्टिव्स में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाए जाते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे क्वालिटी है तो उसको पोलाइटली कर लिया, बैड का बैडली हो गया, सिंसियर का सिंसियरली। लेकिन वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन क्या होते हैं, हमारी इंद्रियां, 5-6 इंद्रियां जो होती हैं उनका, यानी छूना होता है ना, टेस्ट, स्मेल, ऐसी इन वर्ब्स ऑफ सेंसेशन को, इनको महसूस करने वाली जो वर्ब्स होती हैं, उनका साथ हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है, एडवर्ब का नहीं होता है। जैसे ही फील्स बैडली, गलत है, एडवर्ब नहीं आएगा, ही फील्स बैड आएगा, यानी एडजेक्टिव आएगा। The soup smells deliciously, ना 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 ना, the soup smells delicious होगा। The verbs of sensation के अलावा, यानी seem, look, appear, feel, taste, sound और smell के अलावा अगर be, become, turn, get, grow, keep, make, prove ऐसे वर्ब्स भी आ जाएं तो एडवर्ब नहीं, इनको भी मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। जैसे when he heard the news he became sad, तो यानी जैसे ही उसने न्यूज सुनी वो उदास हो गया, तो उदासी आ गई, ये नहीं होगा, है ना। रूल नंबर 40, कई नाउन हाइफेनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं, हमने बात की थी कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं, दो वर्ड्स आपस में एक छोटू से हाइफन से क्या हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल लिखा था 4 फुट, तो ये जो छोटू से हाइफन ने क्या कर रखा है, इन दो को जोड़ रखा है, तो इनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन हाइफेनेटेड या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अगर वो होते हैं तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते। जैसे आई डिलीवर्ड अ लेटर 2 आवर्स लेक्चर, तो आई डिलीवर्ड 2 आवर्स नहीं होगा, 2 आवर होगा, ठीक है। ही गेव मी 200 रुपीज नोट, नहीं 200 रुपी नोट होगा। हाँ, अगर इसको हटा दो तो आप क्या कर सकते हो, प्लूरल फॉर्म लिख सकते हो। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर किसी नाउन को हम एडजेक्टिव बना रहे हैं, जैसे सर्जरी है, सर्जरी किस चीज की, आई की, हार्ट की, इनकी सर्जरी, तो तब हम आई सर्जरी नहीं बोलते, ईयर सर्जरी नहीं बोलते, डेंट टूथ सर्जरी बोलते हैं, यानी टीथ सर्जरी नहीं बोलते। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म आता है, यानी वो आएगा, प्लूरल फॉर्म नहीं आता। जैसे लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, तो यहाँ आईज नहीं होगा, एक्चुअली आई सर्जरी के लिए आ रहा है, तो यहाँ आई आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं रूल नंबर 16 पे। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनका यूज हमें बहुत सावधानी से करना होता है। जैसे फार्दर और फर्दर, फार्दर का मतलब होता है थोड़ा सा दूरी में और, यानी फार्दर थोड़ा और आगे चलोगे, थोड़ा और दूर चलोगे, और फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, और के लिए। जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, मुझे और अगला कोई ऑर्डर नहीं मिला। और फार्दर मतलब शी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन, यानी थोड़ा सा और आगे चल के लेन के अंत में उसका घर आता है। लास्ट एंड लेटेस्ट, लास्ट मींस होता है एकदम आखिरी, जैसे आई विल कम इन द लास्ट, मैं लास्ट में जाऊंगी। और लेटेस्ट का मतलब अभी फैशन जो ट्रेंड में चल रहा है भाई साहब,
आजकल लेटेस्ट फैशन क्या है? आजकल लेटेस्ट फैशन में गाने बहुत चल रहे हैं, लोग यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे रील्स वगैरह बना रहे हैं, ये आजकल लेटेस्ट फैशन है। एल्डर और ओल्डर, ये मैंने आपको बताया था। एल्डर होता है ब्लड रिलेशन के अंदर बड़ा, भाई या बहन जो भी है, या कोई भी रिलेटिव आप बता रहे हो, ब्लड रिलेशन में रियल में आ गया। और ओल्डर होता है उम्र में कोई भी हो सकता है, इसके साथ रिलेशनशिप का मायने नहीं रखता। एल्डर एल्डेस्ट का है खून के रिश्ते में बड़ा, ही इज माई एल्डर ब्रदर। जैसे मैं मेरे भाइयों की दो बड़ी बहन, सॉरी मैं मेरे भाइयों की बड़ी बहन हूँ, तो मेरे लिए आएगा आई एम द एल्डर सिस्टर। और ओल्डेस्ट का मतलब बड़े हैं उम्र में, जैसे मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, सबसे उम्र में बड़ी हूँ यहाँ पर, तो आई विल बी द ओल्डेस्ट पर्सन, है ना। 100 150 200 साल में रख लेंगे, क्या दिक्कत है, उम्र में क्या रखा है। नियरेस्ट और नेक्स्ट, देखिए नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नजदीक है, बहुत करीब है, और नेक्स्ट का मीन्स होता है अगला, नेक्स्ट। तो जैसे विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, भाई सबसे नजदीक वाला हॉस्पिटल कौन सा है। और नेक्स्ट हो गया द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, जो बैंक है वो अगली बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में नहीं है भाई, अगली बार आना, कमिंग नेक्स्ट। फिफ्थ, लेटर और लेटर। लेटर का अर्थ होता है बाद में, यानी कि आप इसको बाद में कर लें, आई विल डू इट लेटर, यार मैं अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। और इसी तरीके से लेटर का अर्थ होता है बाद वाला, जैसे कि द लेटर पार्ट, यानी कि जो मूवी का अगला हिस्सा था बहुत ही बोरिंग था यार, द लेटर डिशेस वर नॉट सो टेस्टी, तो ये हो गया। लेटर का अपोजिट होता है फॉर्मर, ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला या आने वाला। अब आ जाते हैं रूल नंबर 17 पे। रूल नंबर 17 क्या कहता है, ऑल और बोथ के बाद ही पजेसिव केस का यूज होता है। जब भी आप ऑल या बोथ का यूज करो तो आपको पजेसिव केस, पजेसिव कौन से, माय, हिज, हर, उन्होंने, ये हमने पढ़े थे, जो रिलेशनशिप हमारे बताते, बिलोंगनेस बताते। तो माय ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड गलत होता है, ऑल माय फ्रेंड्स गॉट सिलेक्टेड, ये हो गया ऑल माय फ्रेंड्स गॉट या हैव गॉट सिलेक्टेड, ये वाला हमारा सही होगा। यानी पहले ऑल या बोथ वर्ड को यूज करना है, जैसे बोथ ऑफ माई ब्रदर्स वर एब्सेंट, दोनों ही मेरे भाई क्या थे, छुट्टी पर थे। रूल नंबर 18, अगर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री का यूज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव के साथ एज या सो एज का यूज करना है, और कंपैरेटिव के साथ आपको उसकी डिग्री THN का देन का यूज करना है। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, यानी वो उतना इंटेलिजेंट है लेकिन अपने भाई से ज्यादा नहीं है, तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में आ गई, और कंपैरिजन होना था तो THN देन के जाके मोर का यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर हम टाइम्स वर्ड का यूज करें, यानी वर्ड टाइम का ही इस्तेमाल हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। जैसे माय हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन यू, नो, गलत, माय हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स, यानी एज पॉजिटिव डिग्री एंड एज, इसमें काम करेगा, ठीक है। तो जब भी आप ध्यान रखें, अगर आप किसका इस्तेमाल करें, टाइम्स वर्ड का, टाइम्स मतलब गुना बोलते हैं ना, 5 गुना बेहतर, 10 गुना अच्छा, ऐसे जब हम बात करते हैं तब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब रूल नंबर 20 बताता है कि एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस होना चाहिए अगर एक ही सेंटेंस में बहुत सारे घपला करके आपको क्या दे दिया, एडजेक्टिव्स दे दिया। अब आपको यार एडजेक्टिव इतने सारे दे दिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सीक्वेंस क्या होगा भैया, सीक्वेंस ये होगा, पहले आप लिखेंगे साइज को, फिर आप लिखेंगे शेप को, फिर देन यू विल राइट अबाउट एज, अगर एज दे रखा है, फिर कलर, इमोशंस, नेशनैलिटी, मटेरियल, फिर आता है नॉन। यानी हम बात करें इसको, हम अगर ऐसे बात करें S2 AC इनैम एनमा, तो अब यहां पर क्या हो गया, S2 यानी शेप, सॉरी पहले साइज एंड शेप है ना, S2 यानी शेप एंड साइज, फिर AC, S2 AC एनमा, AC का मतलब हो गया एज, C का मतलब कलर, E का मतलब क्या हो गया आपका इमोशंस, N का मतलब नेशनैलिटी, और मा का मतलब मटेरियल जिससे बना है। द पुलिस अरेस्टेड 22 ईयर, देखो पहले आगे साइज एंड शेप नहीं था तो हमने किसका लिखा, 22 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन निग्रो। The thief flashed a big sharp knife and asked the cashier to fill the black leather bag with money. तो यहाँ पर हमने देखा इसी सीक्वेंस से आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। अगर दो कंपैरेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आ सकती, ये हमारा ग्रामर का रूल कहता है कि कभी भी एक ही सेंटेंस के अंदर आप किसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। जैसे ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर, अब भाई मोस्ट भी लगा दिया और क्लेवरेस्ट भी लगा दिया, क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव है और मोस्ट लगते हैं वैसे सुपर, तो या तो आप क्या बोलो, he is the cleverest of all the officers, या फिर he is the most clever of all the officer, this is more better than that, गलत है,
दिस इज बेटर देन दैट, मोर यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। जब दो एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस की जरूरत हो, मान लीजिए दो एडजेक्टिव अलग अलग आ गए, तो दोनों के जो अलग अलग प्रीपोजिशन वो आएंगे। जैसे सुपीरियर इंफीरियर का फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, टू है, वहीं पर बेटर और इन सब के साथ क्या आएगा, देन। तो वही सेम रूल आ गया, देखो ही इज सीनियर के बाद में आना चाहिए टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। यू नहीं कि सीनियर आगे आ गया तो हमने देन से ही काम चला लिया क्योंकि भैया लेटेस्ट में मोर वाला आ रहा है, नहीं, सीनियर वाले के साथ में इसका जो फिक्स प्रीपोजिशन है और इसके साथ में इसका फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव से रिलेटेड जो हमने देखना था, हमारे जो खास रूल थे वो हमने सारे देख लिया। आज हम लोगों ने एडजेक्टिव के लगभग लमसम मोस्ट एग्जैक्टली सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले रूल होते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया। और आई होप कि अब आपको एडजेक्टिव जो है चुटकियों में आ गया होगा, क्योंकि चुटकियों में आ जाता है, ग्रामर है, अच्छे से होती है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है। तो आपको पढ़ाने वाले बहुत हैं, एवरीवन इज ट्राइंग। देखो हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है, किसी का वे ऑफ टीचिंग अलग होता है, किसी का वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होता है, किसी का कुछ मतलब बोलने का, क्लास के साथ इंटीमेसी करने का, सारी चीजों का अलग अलग क्या होता है, इंटरेक्शन करने का, हर एक का अपना एक वे होता है। लेकिन कुल मिला के सबका एक मेन मकसद होता है, वो होता है नॉलेज देना। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छी सी नॉलेज देने के लिए, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से आप इसको देख रहे होंगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए अगर आपको ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और सेशन को लाइक कीजिए अगर ये बेनिफिशियल लगता है, छोटा सा कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी इसमें कमेंट आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया, गुड जॉब था, वंडरफुल सेशन है या यूजफुल है, कुछ भी आप आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा एंकरेजमेंट का काम करता है। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करवाएं। टिल देन हम फिर कल मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि एडजेक्टिव हमारे यहाँ पर टाटा बाय बाय हो चुका है। अब कल हम जिस टॉपिक को लेंगे वो होंगे चचा इनके, ठीक है, यानी इस पिलर में फैमिली के चचा। तो कल हम बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो कल के लिए हम लोग कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।